दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श। अब एक साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत में 3 फार्म बिल्स को इंट्रोड्यूस किया। इस बिल के आते ही लगभग ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट का माहौल बन गया। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के फार्मर्स डायरेक्टली दिल्ली में जाकर प्रोटेस्ट करने लगे। इसमें कई फार्मर्स की जान गई, कईयों के ऊपर झूठे FIR किए गए, कुछ को जेल भी हुआ, लेकिन फिर भी ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहा। एक तरफ गोदी मीडिया इन फार्मर्स को गलत साबित कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ प्रिंट मीडिया लगातार फार्मर्स का सपोर्ट कर रही थी। और इस बिल को, जिस वीडियो में मैंने बताया था कि इस बिल में क्या गलत है और क्या सही है, उसमें मैंने साफ साफ बताया था कि ये बिल गलत और सही का एक मिक्सचर है। यानी कि एक तरफ से देखा जाए तो फार्मर्स के व्यूज भी उतने ही ज्यादा वैल्यूएबल हैं जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का व्यू है। लेकिन फिर भी ये पीसफुल प्रोटेस्ट चलता रहा, क्योंकि एक तरफ सरकार इस बिल को वापस लेने को बिल्कुल तैयार ही नहीं थी, और दूसरी तरफ फार्मर्स ने भी ठान लिया था कि जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाएगा तब तक वो दिल्ली के बॉर्डर पर वैसे ही ठने रहेंगे। और इन्हीं प्रोटेस्ट के बीच में फार्मर्स को मजबूत हाथ मिले, जैसे कि बीजेपी की कई सारी अपोजिशन पार्टीज जैसे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन सबका खूब साथ मिला। और शायद इसी वजह से फार्मर्स के द्वारा किए गए भारत बंद में कई जगह पर हमको कर्फ्यू जैसे माहौल देखने को मिले, और भारत के कई सारे स्टेट्स पे इसका इम्पैक्ट भी पड़ा। अब ये सब चलते चलते लगभग 2021 का अंत आने को रहा, और इसी अंत के बाद स्टार्ट हो जाएगा 2022। और 2022 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, क्योंकि 2022 में कई सारे स्टेट्स में इलेक्शंस होने वाले हैं। और यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि उन स्टेट्स की लिस्ट में उत्तर प्रदेश और पंजाब भी है। अब दोस्तों, हमको पता है उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे स्टेट में जहाँ फार्मर्स मेजोरिटी में है, वैसे स्टेट में अगर फार्मर्स किसी पॉलिटिकल पार्टी से नाराज हो जाते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट होगा इलेक्शन में, ये हम सोच तक नहीं सकते हैं। और ये दोनों स्टेट्स देखे जाएं तो बीजेपी गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी बीजेपी की ही गवर्नमेंट है। हर गवर्नमेंट का ये गोल रहता है कि हमेशा वो कंटिन्यू रहे। पंजाब में तो अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, और कांग्रेस मुक्त भारत तो बीजेपी का सपना है। अब किसी भी पार्टी को इतना बड़ा गोल अचीव करना हो तो उसको फार्मर्स को खुश करना पड़ेगा, और खासकर ऐसे स्टेट्स में जहां पर घर घर से किसान निकलते हों। लेकिन हाल फिलहाल में बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट से जुड़े हुए कुछ लोगों द्वारा फार्मर्स पर बहुत बुरी तरीके से अत्याचार किया गया। जैसे हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट ने किसानों के सिर फोड़ने का ऑर्डर दिया था, यही सेम तरीका हम देख सकते हैं किस तरीके से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। और शायद इसी का बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा आने वाले इलेक्शन के ओपनिंग पोल में। उत्तर प्रदेश के ओपनिंग पोल में जहां पर अगस्त के महीने पे लगातार शो किया जा रहा था कि बीजेपी 300 सीट से पार जाएगी, वहां पर अब वही न्यूज चैनल्स ये बता रहे हैं कि बीजेपी 200 सीट से लेकर 245 सीट तक ही सीमित रह पाएगी। और वहीं अगर हम बात करें पंजाब की, तो वहां पर हमको साफ दिखाई दे रहा है किस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार राइज हो रही है। अब कुछ जानकार बता रहे हैं कि ऐसे कंडीशंस के बाद गवर्नमेंट के लिए जरूरी हो गया था कि फार्म बिल को वापस कर ले। और इसी के बाद 19 नवंबर 2021 गुरु पर्व का दिन, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि इस बिल को हम वापस लेते हैं। गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। अब उनके इस डिसीजन के आते ही पूरे सोशल मीडिया पे एक क्रांति सी छिड़ गई। आनंद रंगनाथन, जो कि एक राइटर है, उन्होंने इस डिसीजन को एक कॉवर्डली एक्ट बताया, यानी कि एक कायराना हरकत। अब ये सिर्फ एक इंसान की बात नहीं है, बल्कि कई सारे उन बीजेपी सपोर्टर्स की भी बात है जो कई सालों से ये मानते आए हैं कि बीजेपी पॉलिटिक्स को नजर में रखते हुए कोई डिसीजन नहीं लेती। और शायद इसी वजह से बीजेपी के सामने अब 2 चैलेंज आ गया है। एक तरफ तो फार्मर्स जो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने तो अभी सिर्फ न्यू फार्म बिल्स को ही वापस किया है, जब तक MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात नहीं करेंगे तब तक वो प्रोटेस्ट नहीं खत्म करेंगे। और दूसरी तरफ बीजेपी के वो सपोर्टर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि सरकार का ये डिसीजन सरकार की एक हार है। अब दोस्तों, इसमें मामला कुछ भी हो, लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री का एक सिटीजन होने के नाते हमको ये ध्यान देना चाहिए कि गवर्नमेंट का डिसीजन जो होता है हमेशा जनता के वेलफेयर में ही रहना चाहिए। गवर्नमेंट के न्यू फार्म बिल्स को वापस करने से अगर फार्मर्स खुश हैं, जिनके लिए फार्मर्स बिल आया हुआ था, तो फिर और कोई क्यों होता है इस चीज के लिए दुख ऐतराज करने के लिए। हमें गवर्नमेंट के इस डिसीजन को और फार्मर्स की व्यूज का पूरा सम्मान करना चाहिए। और आगे शायद गवर्नमेंट MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की भी बात करे, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट होती है हमेशा उसकी लालच होती है कि सत्ता को अपने हाथ में रखे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।